मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। आशा करता हूँ आप पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो देख चुके हैं, तो पार्ट 3 के लिए आप रेडी हो जाइए। क्योंकि सैटरडे और संडे को जो भी एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अधिकार से आप क्या समझते हैं, उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अधिकार शब्द है क्या। तो देखो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई मांग जिसको समाज स्वीकृति दे दे, वो मांग अधिकार कहलाती है। एग्जाम्पल के द्वारा और आपको समझा देता हूं कि अगर कोई एक बच्चा जो कि 14 साल का है या 14 साल से छोटा है और उसको कहीं पर कार्य के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है या फिर उसको जॉब करने के लिए जो है दबाव डाला जा रहा है, पर अगर वो बच्चा पुलिस स्टेशन जाकर ये मांग करता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कार्य नहीं करना है, तो समाज उसको सपोर्ट करेगा। यानी कि उसकी मांग को समाज ने स्वीकृति दी है कि हाँ, उसको बाल मजदूरी नहीं करनी चाहिए, शिक्षा उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वहां पर जो है सरकार और समाज उसके साथ खड़ा होगा। सेम एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं कि अगर कोई बच्चा 18 साल का नहीं है, अगर वो बालिग नहीं है, पर अगर वो अपने पेरेंट्स से या समाज से इस चीज की डिमांड करता है कि मुझे अपनी मनपसंद शादी करनी है, तो वहां पर समाज जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बालिग नहीं है। पर अगर एक निश्चित आयु प्राप्त हो जाने के बाद अगर उसकी ये बात वो पुलिस स्टेशन में जाकर भी बोलता है, तो वहां से उसको कानूनी व्यवस्था, कानूनी सहायता दी जाएगी। तो यानी कि जो उसने मांग 18 साल से पहले की थी, वो सिर्फ एक मांग थी, और जो 18 साल के बाद उसने जो बात की, यानी कि वो मांग जो है उसका अधिकार बन गई। तो कहने का मतलब ये है, एक की गई मांग जिसको समाज स्वीकृति दे दे, समाज एक्सेप्ट कर ले, तो वो मांग जो है अधिकार बन जाती है। और अगर समाज स्वीकृति ना दे, तो वो अधिकार मांग नहीं बन पाता है, वो सिर्फ एक खोखली मांग रहती है। तो अब हम इस प्रश्न को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये चीज क्लियर करा चुका हूं कि अधिकार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए जरा, अधिकार से आप क्या समझते हैं और उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। देखिए, इंट्रोडक्शन। सभ्य और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए अधिकारों का विशेष महत्व होता है। अगर हम चाहते हैं एक सभ्य और एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना हो, तो वहां लोगों को राइट्स देना बहुत जरूरी है, अधिकार देना बहुत जरूरी है। अधिकार व्यक्ति को समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति जो कि बिना अधिकार के है, तो बोला जाता है कि वो एक उस पंछी के समान है कि उसके पंख तो हैं, पर वो एक पिंजरे में कैद है, वो उड़ नहीं सकता। उड़ना तो जानता है, पर उसको उड़ने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति जो है अपने आप में, उसको ऐसा लगता है कि उसका जीवन जो है सम्मान पूर्वक नहीं है। तो अधिकार व्यक्ति को समाज में क्या दिलाता है? सम्मान दिलाता है और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर भी देता है। अधिकार के बिना व्यक्ति ना तो स्वतंत्र रह सकता और ना ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता। अब अगर उस व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है, तो वो पूरी तरीके से फ्रीडम महसूस नहीं करेगा और ना ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा। इसलिए अधिकार किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ माना जाता है। ठीक है, आधार स्तंभ यानी कि उसका एक महत्वपूर्ण पिलर। अधिकार की परिभाषा देखो। अधिकार की विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई परिभाषाएं, एज आई टोल्ड यू, कि बड़े बड़े विचारक अलग अलग शब्दों में अपने तरीके से अपनी अलग डेफिनेशन बनाकर देते हैं। जैसे आई एम सॉरी, लास्की के अनुसार अधिकार वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो लास्की का मानना है कि अगर एक व्यक्ति को पूर्ण तरीके से स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा, अगर उसको अधिकार नहीं मिलेंगे, तो वो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। वहीं अगर हम बात करें टी.एच. ग्रीन, इन्होंने कहा है, अधिकार वे शक्तियां हैं जिन्हें समाज व्यक्ति को उनके नैतिक विकास के लिए प्रदान करता है। कि अधिकार कुछ ऐसी पावर्स हैं, ऐसी शक्तियां हैं कि अगर समाज व्यक्ति को उनके नैतिक विकास के लिए प्रदान करता है, और व्यक्ति जो है अपना संपूर्ण रूप से विकास कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें हॉलैंड ने क्या, हॉलैंड जी ने कहा है कि अधिकार किसी व्यक्ति की वह क्षमता है जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो। जैसा भी मैंने आपको बताया था इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, कि एक मांग जो आपने समाज के बीच में रखी और समाज ने उसको स्वीकृति दे दी, तो वो मांग आपका अधिकार बन जाती है। अब इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अधिकार व्यक्ति और समाज दोनों से जुड़े होते हैं और उन्हें सामाजिक स्वीकृति और कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, सामाजिक रूप से भी उसको हाँ कर दिया गया और कानूनी रूप से भी उसको हाँ कर दिया गया, तो वो मांग आपका अधिकार बन जाएगी। अब चलते हम अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं।
देखो, सामाजिक स्वीकृति, अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। मैंने आपको बताया था कि समाज में आपने कोई मांग की और उस मांग को समाज ने स्वीकार कर लिया, तो वो अधिकार है। कानूनी संरक्षण भी प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर कोई बच्चा बालिग है या फिर कोई बच्चा जो नाबालिग है और उससे जबरदस्ती कार्य करवाया जा रहा है, या फिर जो बच्चा बालिग है और उसकी शादी कहीं और उसकी मर्जी के खिलाफ कराई जा रही है, तो उस जगह पर भी कानूनी संरक्षण उसको दिया जाता है। सार्वभौमिकता, अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान होते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबके लिए सार्वभौमिक है। नैतिक आधार, नैतिक आधार अगर हम अधिकार की बात करें, अगर हम, तो अधिकार नैतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। कर्तव्य से संबंध, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। देखो, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, कुछ अधिकार भी हैं। जैसे हमने कहा कि हम अपने भारत में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका दोहन कर सकते हैं, हमें उसका पूर्ण अधिकार है। हम जल पी सकते हैं, रोड पर चल सकते हैं और वायु ले सकते हैं, तो इस पे किसी की रोक-टोक तो नहीं है ना? और कुछ ऐसे कर्तव्य, जैसे मैंने कहा, अपने तिरंगे का सम्मान करना, देश की संपदा का सम्मान करना, देश की प्रॉपर्टीज़ को हम जो है वो क्या कहते हैं, डैमेज ना करें, है ना? क्षतिग्रस्त ना करें, तो ये सब क्या है, हमारे कर्तव्य हैं। तो हम अधिकार और कर्तव्य दोनों चीज़ों से बंधे हुए हैं और ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या है, एक-दूसरे की पूरक है। परिवर्तनशीलता, समय और परिस्थिति के अनुसार अधिकारों का स्वरूप भी बदलता रहता है। यानी कि समय के अनुसार अधिकार को भी बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो चीज़, सपोज़ अगर हम बात करें कि पहले के टाइम पर ऐसा था या फिर अब हम बात करें कि अभी 18 साल की उम्र वाले को बालिग बोला जाता है। कल को अगर इसकी उम्र बढ़ाकर जो है 22 साल कर दी जाती है, तो क्या होगा, तो 18 साल वाला जो पहले वैलिड था अधिकार था, वो अधिकार दोबारा से माँग बनकर रह जाएगी खाली। ठीक है? अब आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स। अधिकारों का महत्व क्या है? देखो, नंबर 1 पॉइंट, व्यक्तित्व के विकास में सहायक। अधिकार व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और संगठन की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। अधिकार जो है वो क्या करेंगे, व्यक्तित्व के विकास में सहयोग है। एक अगर व्यक्ति है और उसका अगर व्यक्तित्व का विकास उसे करना है, तो कहीं न कहीं वो अपने विचारों को, अभिव्यक्ति को, धर्म, संगठन को, इन सब की स्वतंत्रता उसे प्रदान करता है कि वो पूर्ण रूप से किसी भी धर्म को अपना सकता है, कहीं पर भी आ जा सकता है, किसी भी विचार को व्यक्त कर सकता है। ठीक है? और इसी वजह से उसका क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा, पूर्ण विकास होगा। दूसरा पॉइंट है आपका स्वतंत्रता की सुरक्षा। अधिकार व्यक्ति को राज्य की मनमानी से बचाते हैं, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। जैसे आपको जो है राजनीतिक अधिकार है, आपको वोट डालने का अधिकार है। अगर आपको लगता है कि राज्य जो है अपनी मनमानी चला रहा है, तो आप अगली बार क्या कर सकते हो, जैसे ही इलेक्शन होंगे, आप सरकार को बदलने तक का भी दम रखते हो, है ना? लोकतंत्र की आधारशिला, लोकतंत्र की आधारशिला की अगर हम बात करें, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जब नागरिकों को अधिकार प्राप्त हो। बिना अधिकारों के लोकतंत्र निरर्थक है। देखो, अगर जब तक अधिकार नहीं होंगे, जब तक लोकतंत्र का कोई मायने नहीं है। लोकतंत्र है, अधिकार है तो लोकतंत्र है, तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। समानता की स्थापना, अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करते हैं और भेदभाव को समाप्त करते हैं। अधिकार होने से सभी नागरिकों को कानून के सामने क्या मिलती है, समानता मिलती है, इक्वालिटी मिलती है। और जितने भी भेदभाव हैं, जितने भी, अगर हम भेदभाव की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, सब चीज़ होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं अगर अधिकार आपके पास है। न्याय की स्थापना होती है, अधिकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने में भी सहायता देते हैं। राज्य और नागरिकों के संबंधों का निर्धारण, अधिकार यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य नागरिकों के प्रति और नागरिक राज्य के प्रति क्या दायित्व रखते हैं। इन सब चीज की जानकारी भी अधिकारों से ही मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मानव गरिमा की रक्षा, अधिकार व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देते हैं और उनकी गरिमा की रक्षा करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो यह स्पष्ट है कि अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है। वे न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता की रक्षा करते हैं, बल्कि समाज में न्याय के लिए, लोकतंत्र और सुव्यवस्था को भी अच्छे से बनाते हैं। अधिकार के बिना ना तो व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव है और ना ही एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की जा सकती है। और अधिकार रहित व्यक्ति एक बंद पिंजरे में पंछी के समान है कि वो उड़ना तो जानता है, पर वो पिंजरे में बंद है तो वो उड़ नहीं पा रहा। तो जब तक उसको अधिकार नहीं दिया जाएगा तो वो उड़ भी नहीं पाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। इसके बाद में आगे की जानकारी के लिए बने रहिए पार्ट 4 के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।